हाँ जी, तो यहाँ समझते हैं प्रसामान्य विधा, फंडामेंटल हार्मोनिक्स। तो ये चाहे तानित डोरी हो, तानित माने खींची हुई डोरी। तो कुछ हमारे पास वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, जैसे वायलिन है, गिटार है, सितार है, इसमें तार लगा होता है ना, तो वो क्या कहला गए? तानित डोरी कहला गया। ठीक है। या फिर दृढ़ सीमा में वायु स्तंभ। वायु स्तंभ का मतलब हवा है। यदि इस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, कहीं से कुछ ना, और इसमें आवाज की जाए, तो जब ध्वनि होगी तो उसमें आवृत्ति का मान कितना होगा? या एक सिरे में मुक्त वायु स्तंभ। एक सिरे में मुक्त वायु स्तंभ का मतलब जैसे तुम लोग आर्गन पाइप ऐसे बजाते ना मुंह में डाल के, उसको आर्गन पाइप बोलते हैं। तो यहाँ से हवा निकलती है, दूसरे सिरे से क्या हो जाती है? टकरा करके वापस होती है, लेकिन वो फिर दोबारा नहीं टकराती, वो स्वतंत्र हो जाती है। तो मुक्त सीमा कहला गया। फिर यह दोनों सिरों से मुक्त वायु स्तंभ, माने दोनों सिरों में खाली हो, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं सब कुछ खाली है, वायु अपने हिसाब से जा सकती है। ठीक है। तो इससे जो उत्पन्न आवृत्तियां होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रसामान्य विधा। हम म्यूजिक की भाषा में कहें तो स्वर, जैसे हम सारे गामा पधा निसा इस तरह के स्वर निकालते हैं ना, तो वही स्वर को हम इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रसामान्य विधा। ठीक है। अब मैं पूछूं, जैसे हमारी आवाज सबकी अलग अलग लगती है, दूर से पहचान लोगे हाँ इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है। तो आवाज क्यों पहचानते हैं? क्योंकि सबकी आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। आवाज की पहचान किससे होती है? आवृत्ति से। ठीक है। तो ऐसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? प्रसामान्य विधा। तो क्या क्या हो? तानित डोरी हो, या फिर दृढ़ सीमा में क्या हो? वायु का स्तंभ हो, या फिर एक सिरा खुला हो, एक सिरा क्या हो? दृढ़ हो, या फिर ऐसा हो कि दोनों सिरे क्या हो? खुले हों। तो इनसे उत्पन्न आवृत्तियों को हम क्या कहते हैं? प्रसामान्य विधा। तो प्रसामान्य विधा समझ में आ गई? क्या क्या? तानित डोरी, या एक सिरे से खुले हुआ वायु स्तंभ, या दोनों सिरों से खुला हुआ वायु स्तंभ, या फिर दोनों से बंधा हुआ, दोनों सिरे बंधे हुए वायु स्तंभ से उत्पन्न आवृत्तियां। इनका कोई क्रम भी हो सकता है, बस आपको लिखना है कि एक तानित डोरी है, वायु स्तंभ है तो एक सिरे से खुला हो, यह वायु स्तंभ है तो दोनों सिरे से खुला हो, यह वायु स्तंभ है तो दोनों सिरों से क्या हो? बंधा हो। तो इससे जो उत्पन्न आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसामान्य विधा। ठीक है। और इन निकायों की आवृत्ति का हम क्या कहते हैं? अनुनाद की आवृत्ति। प्रसामान्य विधा भी कह सकते हो, या इसकी अनुनाद आवृत्ति भी कह सकते हो। समझ में आ गया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहला गई है, और ये हार्मोनिक्स, फंडामेंटल हार्मोनिक्स कहला गए। हार्मोनिक्स का मतलब हारमोनियम समझते हो ना, स्वर निकालने वाले। ठीक है, ऐसे है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग रहेगा कि तानित डोरी या दृढ़ सीमा से परिबद्ध के लिए प्रसामान्य विधा या मूल आवृत्ति या सन्नादि के लिए व्यंजक ज्ञात करो। सन्नादि का मतलब स्वर ही है। सन्नादि का मतलब क्या समझना है? स्वर, आवाज, ध्वनि। ठीक है। तो कैसी डोरी है यहाँ पर? तानित डोरी है ना। और तानित डोरी होगी, जैसे यहीं पर मैं रस्सी उस सिरे से इस सिरे पर बांध दूं, बढ़िया अच्छे से टाइट कर दूं, तो डोरी क्या कहलाने लगेगी? तानित डोरी कहलाने लगेगी। ठीक है। तो उस तानित डोरी में आवृत्ति का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है, उसकी हमको प्रसामान्य विधा ज्ञात करना है, या कह दे मूल आवृत्ति का मान ज्ञात करना है, या कह दे सन्नादि ज्ञात करना है। सभी एक ही चीज है, समझ लेना। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तानित डोरी के लिए प्रसामान्य विधा या फिर सन्नादि या फिर मूल आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करिए। इस तरह से प्रश्न आएगा। तो देखो, जब तानित डोरी होती है तो उसमें जब हम तरंग करते हैं तो यहां से तरंग गई, यहां से तरंग गई। माने यदि हम एक सिरे की बात करें तो यहां पर ये क्या हो जाता है? नोड, और ये क्या कहलाया? नोड। माने इसमें निस्पंद बनता है। दोनों सिरों में क्या बनता है? निस्पंद। ठीक है। निस्पंद वहां पर जहां पर विस्थापन कैसा था? शून्य था। यहां से तरंग गई, यहां से लौट के आई, यहां पर उनका दोनों का विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसे हम क्या कहते थे? निस्पंद। तो जब हम लोग वहां पर प्रगामी अप्रगामी तरंग का समीकरण निकाले हैं तो निस्पंद की स्थिति देखो। निस्पंद की दो स्थितियां, एक निस्पंद की स्थिति निकाले थे और एक किसकी निकाले थे? प्रस्पंद की। तो निस्पंद की जो स्थिति थी ये थी x = n λ/2। ये हमको कहां से मिला है?
अप्रगामी तरंग के समीकरण से, जब हम निकाल चुके हैं इसका, है ना। अप्रगामी तरंग का समीकरण निकाले थे, उस समीकरण में हम दो चीज अलग अलग निकाले थे, निस्पंद की स्थिति और निकाले थे प्रस्पंद की स्थिति। आप कॉपी में अपने देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखें, ये हमको निस्पंद की स्थिति मिल गई। अब आगे देखो, ये जो हम x माने हैं, ये नली की लंबाई है, या कहना चाहिए डोरी की लंबाई है। ये डोरी x का मान किसके बराबर हो गया? L के, ठीक है। और यहां पर ये जो हम जानते हैं, ये λ/2 लिखना है। इसको क्या लिखना है? λ/2। हम पढ़े थे कि निस्पंद से निस्पंद के बीच की दूरी क्या होती है? λ/2 होती, तरंग दैर्ध्य का आधा, तो ये λ/2 है। तो इस तरह से यहां पर देखो, अगले स्टेप में x का मान क्या है? L है, तो x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? L, और इधर n λ/2 तो लिखा ही है। माने इसी तरंग की, ये एक तरंग है, इसी तरह की 10 होंगी तो n का मान 10 हो जाएगा, 20 होंगी तो 20 हो जाएगा। n का मतलब यहाँ एक निस्पंद से निस्पंद की दूरी क्या है? λ/2। 5 होंगे तो 5 λ/2, 6 होंगे तो 6 λ/2, माने हम उसको क्या लिख सकते हैं? n λ/2, ठीक। अब यहां ये लाइन समझ में आ गई है। इसमें क्या किया? सिर्फ x का मान रख दिए हैं। यहां पर हमको पता है कि यहाँ x बराबर क्या है? L है। और ये हमको कहां से पता है? निस्पंद की स्थिति हम निकाल चुके हैं पहले, वहां से, ठीक। अगले स्टेप में देखो क्या कर दिए हैं यार, ये 2 का इधर पक्षांतर कर दिए हैं ना, इस साइड, और n का भी पक्षांतर कर दिए। तो ये नीचे है तो ऊपर चला गया, ऊपर वाला है तो कहां आ गया? नीचे। तो λ हो गया 2L/n। समझ में आ गया? ये तरंग दैर्ध्य हो गई। अब हमको निकालना क्या था? आवृत्ति। हमको क्या निकालना है? आवृत्ति। तो आवृत्ति का सूत्र ये होता है न्यू बराबर v/λ, ठीक है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा इसकी मुंडी उंडी टेढ़ी कर देना तो पता चले कि ये न्यू है ना, भी जैसे ना दिखे ऐसा। तो न्यू बराबर v/ क्या हो गया? λ। अगले स्टेप में देखो, न्यू को तो हम न्यू लिखे हैं, v को भी लिखे हैं, पर λ यहां से गायब है। तो ऊपर निकाले हुए λ का मान देखो, ये वाला मान क्या है? λ का मान 2L/n। तो यहां पर λ को हटा के क्या लिख दिए हैं? 2L/n। अब यहां पर n ऊपर चला जाएगा तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? NV/2L, ठीक है। इस तरह से हम इसकी आवृत्ति ज्ञात कर लिए। लेकिन हमको यह पता करना है यार, v का मान कितना रहेगा। तो जो तानित डोरी में वेग होता है या उसकी चाल होती है, कल मैं लिखा रहा था चाल, है ना, ठोस में, द्रव में, तानित डोरी में भी निकाला था, तो ये लिखे थे v = T/μ, है ना। तो इस सूत्र में देखो, इस सूत्र में ये न्यू की जगह क्या लिखा है? न्यू। देखते जाना, यहाँ n/2L है तो n/2L है। यहां से क्या गायब है? यहां से क्या गायब है? v। और v का मान कितना है यहाँ? √T/μ। तो इसकी जगह √T/ क्या रख दिए? म्यू। ये आ गया हमारे पास प्रसामान्य विधा या आवृत्ति, या इसी को हम क्या बोलेंगे? सन्नादि, ठीक है। अब यदि n का मान हम प्रथम सन्नादि की, हम प्रथम सन्नादि को मूल आवृत्ति कहते हैं। जैसे पहला स्वर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल आवृत्ति, या उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम सन्नादि। तो इस सूत्र में कुछ नहीं किए हैं। देखो यहां क्या लिखा है? न्यू। यहां पर न्यू में क्या लगा दिए हैं? 1। फिर यहां पर क्या लिखा है? n का मान कितना हो गया? 1। तो ये बाकी सारी चीजें उतार दी हैं। इसी तरह से द्वितीय सन्नादि निकालेंगे तो n की जगह क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। इसी तरह से मुझे बहुत सारा निकालना हो तो इसका मान भर बदलते जाओ। पहले वाले का ये लिख दिया हो ना, v = NV1 का मतलब है पहली सन्नादि का मान बदलते जाओ, 1 2 3 4 करते जाओगे तो बाकी सन्नादि, पहला स्वर, दो स्वर, तीसरा स्वर, इस तरह से स्वर आता जाएगा।